नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, आज हम लोग 8 जून के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष आक्रामकता एग्रेशन के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 जून, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 3 जून, ऑप्शन डी है 6 जून। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4 जून। हर साल 4 जून को बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में उन बच्चों के दर्द को स्वीकार करना है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हुए हैं। 19 अगस्त 1982 को यह 1982 के लेबनान युद्ध के पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हिसाब की किताब लॉन्च की है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कारपोरेट कार्य मंत्रालय। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण IEPFA की 6 लघु फिल्मों मॉड्यूल की एक श्रृंखला हिसाब की किताब लॉन्च की है। इसे CSE गवर्नमेंट द्वारा उनकी प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF के बोर्ड के लिए चुना गया? ऑप्शन ए है प्रशांत कुमार, ऑप्शन डी है डॉक्टर रुपिंदर सिंह सोढ़ी, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन डी है संदीप बख्शी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर रुपिंदर सिंह सोढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF ने सर्वसम्मति से डॉक्टर रुपिंदर सिंह सोढ़ी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना बोर्ड सदस्य चुना है। वह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड CGMMF के प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत में अमूल ब्रांडेड उत्पाद बेचता है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF या वैश्विक डेयरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन या सेज परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन या सेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सेज परियोजना विश्वसनीय स्टार्टअप के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सप्रेस होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टाटा पावर के अनुसार ब्लू फिनेड महाशीर IUCN की लुप्तप्राय प्रजातियों से स्थित में चली गई है। ऑप्शन ए है कम चिंतनीय, ऑप्शन बी है अति संवेदनशील, ऑप्शन सी है खतरे के निकट, ऑप्शन डी है गंभीर खतरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कम चिंतनीय। टाटा पावर के अनुसार ब्लू फिनेड महाशीर कम चिंतनीय की स्थिति में चली गई है, जिसे पहले प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की लुप्तप्राय प्रजातियों की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। टाटा समूह लोनावाला में 50 साल से ब्लू फिनेड और गोल्डन महाशीर के संरक्षण में योगदान दे रहा है। गोल्डन महाशीर के विलुप्त होने का खतरा अब भी मंडरा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में दिखी त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SI को महाराष्ट्र के नासिक के पास त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर में 3 और गुफाएं मिली हैं, जिनको पांडव लेनी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिरश्मि गुफाएं ये 24 गुफाओं का एक समूह है, जो 1 BC और 6-7 AD के बीच की है। गुफाएं पहाड़ी की एक ऊर्ध्वाधर मुख पर हैं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है वाइस एडमिरल G अशोक कुमार, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार, ऑप्शन सी है वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। हाल ही में वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM और नौसेना मेडल NM धारक ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में शपथ ली है। उन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM विशिष्ट सेवा मेडल VSM धारक का स्थान लिया है, जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है वाशिंगटन DC, ऑप्शन डी है ओटावा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीजिंग। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक बीजिंग, चीन द्वारा आयोजित किया जाएगा। दूसरा सम्मेलन 2016 में तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में आयोजित हुए पहले वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का अनुसरण करेगा। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग DESA द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने किसके उपयोग का करते हुए स्पेस एक्स CRS-22 नामक अपना 22वां पुनः आपूर्ति सेवा मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है न्यू शेपर्ड, ऑप्शन बी है LVTD, ऑप्शन सी है कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल। हाल ही में स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल का उपयोग करते हुए स्पेस एक्स CRS-22 नामक अपना 22वां पुनः आपूर्ति सेवा मिशन फिर से लॉन्च किया है। 22वां वाणिज्यिक आपूर्ति सेवा CRS मिशन या नासा के साथ स्पेस एक्स के नए CRS अनुबंध के तहत दूसरा मिशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया देविका नदी परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उधमपुर जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा उत्तराखंड, ऑप्शन डी है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उधमपुर जम्मू कश्मीर। देविका नदी परियोजना जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। देविका अनेक स्थानों पर प्रकट और लुप्त होने के कारण गुप्त गंगा के नाम से भी जानी जाती है। देविका नदी का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में सम्मानित किया जाता है। खबरों में क्यों है? हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री ने देविका नदी परियोजना के लिए सुझाव मांगे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन की आयात को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है ईरान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन की आयात को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद बेस्ड का भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों को उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल ब्राज़ील ने भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 जून, ऑप्शन बी है 10 जनवरी, ऑप्शन सी है 12 मार्च, ऑप्शन डी है 15 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इस मौके पर खाद्य जनित बीमारियों को नियंत्रित करने पर, पता लगाने और रोकथाम के प्रयास पर रोशनी डाली जाती है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से की गई थी और इसका इस बार का थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का इस साल का विषय सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए
प्रतिवर्ष से कम है वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक वर्ग रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6.82 सेकेंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है लॉरा मुइरो, ऑप्शन बी है हन्ना क्वेन, ऑप्शन सी है नादिन विसेर, ऑप्शन डी है सिफान हसन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिफान हसन। नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर 10 किलोमीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट 6.82 सेकेंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली। सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथियोपिया की अल्माज आयाना का कब्जा था। अल्माज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17.45 सेकेंड का समय निकाला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है E200 पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है E100 पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है E300 पायलट प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है E400 पायलट प्रोजेक्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, E100 पायलट प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने का उद्देश्य से शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 जून, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 4 अगस्त, ऑप्शन डी है 15 मई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8 जून। प्रत्येक साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। यह दिवस मुख्य रूप से लोगों की महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस पर हर साल एक नई थीम का चुनाव किया जाता है। इस साल की विश्व महासागर दिवस की थीम द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड रखी गई है। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। मालदीव ने दिसंबर 2018 में शाहिद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी। भारत ने नवंबर 2020 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की घोषणा की थी। मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को 48 वोट मिले। उनका कार्यकाल 2021-22 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी है इनोवेशन क्लीन एक्सचेंज, ऑप्शन सी है मिशन शक्ति कार्यक्रम, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। भारत ने बुधवार को एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया, जो स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए सदस्य देशों में नेटवर्क तैयार करेगा। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से पेरिस समझौते और शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेन ट्यूमर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 5 मई, ऑप्शन डी है 8 जून। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 जून। विश्व वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। पहली बार इसे जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। यह संगठन लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करने का काम करता है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्या के बारे में जानें और जागरूक अवेयर हों, ताकि इससे बचाव हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर की उम्र के हर व्यक्ति को दिल्ली में वैक्सीन लगा दी जाएगी। दिल्ली में 45 से ऊपर की उम्र में
में लगभग 57 लाख लोग हैं। इसमें से 27 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, 30 लाख लोग बचे हैं। इन 30 लाख लोगों को पहली डोज लगानी है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।